बड़ी खबर और सबसे पहली खबर, सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ योजना को लेकर के आज भी हंगामा है बरपा। बिहार के जहानाबाद में आगजनी हुई है। एबीपी न्यूज की अपील है कि विरोध आप करें लेकिन विनाश नहीं। आज की दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। पुलवामा में पुलिस सब इंस्पेक्टर को घर में घुसकर अगवा किया गया और फिर आतंकियों ने गोली मार दी। खबर पर अपडेट आगे आपको देंगे। और आज की तीसरी खबर पीएम मोदी के मिशन गुजरात को लेकर, जिस पर हमारी नजर सुबह से ही लगातार बनी हुई है। सुबह पीएम मोदी मां हीराबा के 100वें जन्मदिन पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। गुजरात दौरे पर पीएम 21,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध के बीच गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए असम राइफल्स में 10% सीट आरक्षित की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, असम राइफल्स में प्रवेश के लिए आयु सीमा में भी 3 साल की छूट मिलने वाली है और केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी लाभ मिलेगा। तो बवाल के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला सामने आया है और बड़े फैसले के तहत क्या कुछ कहा जा रहा है आपको समझना चाहिए। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों और असम राइफल्स में 10% सीट आरक्षित कर दी जाएगी। असम राइफल्स में प्रवेश के लिए आयु सीमा में भी 3 साल की छूट मिलने वाली है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा देश हिंसा की आग में जल रहा है और इस बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। ताजा जानकारी के लिए आपको सीधा नीरज के पास लेकर चलते हैं। नीरज, कहीं ना कहीं ये जो बड़ा फैसला लिया गया है वो इसलिए कि देश में जो हिंसा हो रही है उसको किसी तरीके से शांत किया जा सके। नहीं, इसको दूसरे रूप में देखना चाहिए। देखिए, जिस दिन अग्निपथ योजना लॉन्च की गई उसी दिन शाम को गृह मंत्रालय ने ये निर्णय ले लिया था कि जितने भी अग्निवीर होंगे उनको सीएपीएफ में वरीयता दी जाएगी। तो एक तो पहले ही हो गया कि गृह मंत्रालय की नीयत हिसाब थी कि सीएपीएफ में जो अग्निवीर होंगे उनको वरीयता दी जाएगी और वरीयता के आधार पर उनको सीएपीएफ में भर्ती किया जाएगा। आज गृह मंत्रालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और लिया है। उसी कड़ी में एलोबरेट किया है कि सीएपीएफ की जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, आरपी हो, ये जो फोर्सेस हैं, इसके अलावा असम राइफल्स में जो भर्तियां होंगी उनमें 4 साल पूरा करेंगे। जो लोग अग्निवीर वहां से रिटायर होंगे तो 10% को आज किया जाने की, अगर सीएपीएफ भर्तियां होंगी। जी नीरज, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से पहुंच नहीं रही, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर ये कि गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों और असम राइफल्स में 10% सीट आरक्षित कर दी जाएगी। असम राइफल्स में प्रवेश के लिए आयु सीमा में भी 3 साल की छूट मिलनी है। तो देश भर में हिंसा की आग भड़क रही है, अलग अलग जगह से तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों और असम राइफल्स में 10% सीट आरक्षित की जाएगी। साथ ही असम राइफल्स में प्रवेश के लिए आयु सीमा में भी 3 साल की छूट मिलेगी। तो पिछले 3 दिनों से योजना के खिलाफ पूरे देश में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। बात बिहार की करें, यूपी की करें या अलग अलग प्रदेशों की करें, किस तरीके से छात्र संगठन लगातार सड़कों पर है। पल पल की तस्वीरें एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पूरे देश को कैसे हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, ये हम आप तक एक एक तस्वीर के जरिए पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रदर्शन आप करें, विरोध दर्ज करें, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। जो विपक्षी दल समर्थन कर रहे हैं भारत बंद का, सवाल उनसे कि क्या आप उन्हें सही तरीके से उनका विरोध सरकार तक नहीं पहुंचा सकते। देखिए, आज भी अग्निपथ योजना को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। जहानाबाद में आज आगजनी हुई है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो बिहार के जहानाबाद से ये ताजा तस्वीरें आज सुबह की आई सामने, जहां छात्रों ने ट्रक में आग लगा दी। और सबसे बड़ी बात यह कि ये ट्रक थाना के सामने खड़ी थी और इस ट्रक में आग लगाई गई। इसके साथ ही किस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है पिछले 3 दिनों में, पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम सवाल पूछ रहे हैं छात्रों से और उन विपक्षी दलों से जो छात्रों का समर्थन कर रहे हैं कि क्या इस तरीके से विरोध दर्ज करने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या छात्रों को नौकरियां मिल जाएंगी। इस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके छात्रों को क्या हासिल होगा। बाकायदा होना यह चाहिए कि विपक्षी दल अपनी बात सरकार तक उठाए, इन छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचाए। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो विपक्षी तमाम दल हैं वो छात्रों का समर्थन कर रहे हैं और छात्र आगजनी कर रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें आप बिहार के जहानाबाद से देख रहे हैं। बिहार के अलग अलग जगहों पर
छात्र लगातार बवाल मचा रहे हैं, लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं। और देखिए, हिंसक विरोध प्रदर्शन का खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। कल पटना के पास दानापुर में भी भारी हंगामा हुआ था। दानापुर स्टेशन से ही प्रकाश कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रकाश, आज वहां कैसी तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि छात्र अगर प्रदर्शन नहीं करेंगे तो सरकार तक आवाज कैसे पहुंचेगी? मैं इस वक्त दानापुर नहीं बल्कि पटना जंक्शन पर हूं। 4 दिन बवाल होने के बाद सरकार जागी। 12 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और तमाम सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। आप पटना रेलवे स्टेशन पर देखें कि पुलिसकर्मी तैनात है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज ट्रेन को रोक दिया गया है क्योंकि बिहार बंद का ऐलान किया गया। और इसके मद्देनजर आप देखेंगे कि किस तरह से स्टेशन पर जहां तहां जब जिस स्टेशन पे लोग इंतजार कर रहे थे वहां पर बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि ये प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए हैं। कोई रात से बैठा हुआ है, कोई सुबह से। और ये पूछताछ इंक्वायरी पर जितनी ट्रेनें चल रही हैं, सारी ट्रेनें या तो रद्द हैं या फिर विलंब से चल रही है, ऐसी सूचना मिल रही है। तो लोग जो है वो निश्चिंत हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कि क्या स्थिति है। लोग अपने सामान के साथ कहीं लेटे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी ट्रेन आएगी तो फिर वो जाएंगे। जो जिसे जहां समय मिल रहा है वो वहां पर बैठ रहा है। आप कहां से आए हैं और कहां जाने के लिए? आप सर, हम तो सिवान से आए हैं। कल हमारी वहाँ की ट्रेन रद्द हो गई और फिर आज सुबह यहाँ आए तो कल रात को यहाँ की भी ट्रेन रद्द हो गई। अभी कोई दूसरी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। आपकी आंखों से लग रहा है कि आप रात भर सोए नहीं है, नींद? एक बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग बगल में एक लॉज था, वहाँ पे रुके थे। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से कोई दूसरी गाड़ी आएगी तो उसको पकड़ के आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि लोग जो है रात भर सो नहीं पाए, आंखों में नींद नहीं थी। और जो लोग जिन्हें जैसे मिला वैसे सो रहे हैं यहाँ पर। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का हाल है। आप देखिए कि बच्चे, छोटे बच्चे यहाँ पर हैं और बैठे हुए हैं। तो ये जो स्टेशन पर ट्रेन जहाँ रुकी हुई है, रांची हावड़ा ट्रेन रुकी हुई है, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आगे